नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रिएक्ट में CRUD एप्लीकेशन कैसे बनाना है विदाउट यूजिंग डेटाबेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सेटअप ऑलरेडी बना लिया है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दो फाइल्स होती है, एक तो index.js जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और सेकेंड होता है app.js, यहाँ से हम कोड लिखना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमें बूटस्ट्रैप चाहिए, तो हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm सबसे पहले हम अननेसेसरी डेटा रिमूव कर देते हैं, जैसे कि ये हेडर पार्ट हो गया, ये हमें कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट CRUD ऐप विदाउट डेटाबेस। तो ये बन गया। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। मैं ये जो CSS लगी हुई है वो CSS निकाल देता हूँ। इसके बाद ये लोगो भी नहीं चाहिए मुझे, तो ये भी निकल जाएगा। और index.css में जो CSS है वो भी निकल जाएगी। तो चलिए, ये तो निकल गया। अब हम अटैच करते हैं बूटस्ट्रैप को। npm i bootstrap। हम सिर्फ CSS यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं jQuery और Poppet.js नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कौन से भी फ्रेमवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की। आपको जो भी डाउट लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का पैकेज ऐड हो गया है। आप पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती है प्रोजेक्ट की पैकेज.json में। तो देखिए, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। अब इसे इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रूट फाइल, जो कि होती है index.js। सो यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पे सिंपली लिख देना है बूटस्ट्रैप। तो आप देख सकते हैं, तो हेडिंग चेंज हो गया होगा। ओके, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, तो हमें पाथ देना पड़ेगा पूरा। तो बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, अंदर CSS, उसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट CSS। अब देखो, आप यहाँ पे कोड कंपाइल हो रहा है। जैसे कंपाइल हो गया, तो यहाँ पे ये आउटपुट देख सकते हो आप, H1 बदल गया है और बूटस्ट्रैप का H1 दिख रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। app.js में ये हो गया हेडिंग। हेडिंग के बाद हम लेते हैं यहाँ पे कंटेनर। कंटेनर के अंदर आएगा रो के अंदर आएगा कॉल। कॉल के अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के अंदर एक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें। फॉर्म के अंदर 3 फील्ड्स हैं कि हम 3 फील्ड्स लेंगे बेसिकली। सो बूटस्ट्रैप का क्लास है फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर इंपोर्ट डॉट लेबल ले लेते हैं हम पहले। लेबल जिसमें आएगा यूज़र का नेम, फिर आएगा इनपुट फील्ड डॉट फॉर्म कंट्रोल। तो ये बन गया इनपुट फील्ड, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। और ऐसे ही हमें सेम टू सेम 2 फील्ड्स और चाहिए। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो इसका टाइप आएगा नेम, ईमेल, और यहाँ पे लेते हैं हम एड्रेस। तो एड्रेस में टेक्स्ट ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं वैल्यूज़ हम। एड्रेस, यहाँ पे आएगा ईमेल, और यहाँ पे बनेगा एक बटन। तो बटन को भी हम फॉर्म कंट्रोल लगा देंगे, btn.btn। मेरी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है फॉर्म कैसे बनाना है 5 मिनट में, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, हर एक क्लास के बारे में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे हम नाम दे देते ऐड। तो चलिए, फॉर्म तो बन गया, लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा कॉल, रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं 12। बाद में आता है कॉल SM पे दिखेगा 10, कॉल
MD मीन्स मीडियम डिवाइसेस, टैबलेट एंड ऑल, तो इसमें दिखेगा 8 और कॉल LG पे दिखेगा 6, फिर 5 इज़ बेटर। तो देखिए ये इतना हो गया ऐसे। और इसे हम सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये आ गया फॉर्म सेंटर में। तो चलिए यहाँ पे अभी हम हर एक के लिए स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, हर एक इनपुट फील्ड के लिए। तो सबसे पहले बनेगा नेम के लिए, तो ये आ गया नेम, सेट नेम, और यहाँ पे बनेगा यूज स्टेट, जो कि ऑटो इंपोर्ट फंक्शनलिटी यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट, और यूज स्टेट के आगे हमें उसकी इनिशियल वैल्यू पास करनी थी, जो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँगा यहाँ पे। फिर ऐसे 2 बार कॉपी कर लेते हैं, और ईमेल के लिए भी सेम आएगा, ईमेल सेट ईमेल, उसका भी इनिशियल वैल्यू वही रहेगा, एड्रेस और सेट एड्रेस। ओके, चलो ये वेरिएबल्स तो बन गए। अब हम इसकी वैल्यू इसको असाइन करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आ गए वैल्यू, वैल्यू में आएगा यहाँ पे नेम, और यहाँ पे एक ऑन चेंज फंक्शन बनेगा जिससे हम उसकी वैल्यू चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे सेट नेम, और ये जो एनोनिमस फंक्शन है इसके अंदर हमें ई मिलेगा इवेंट का, और इससे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो सेम टू सेम हमें सबके लिए करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ईमेल के लिए भी सेम ही बनेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा ईमेल, और ये बनेगा सेट ईमेल। सेम होगा एड्रेस के लिए, यहाँ पे आएगा एड्रेस, और यहाँ पे आएगा सेट एड्रेस। तो चलिए ये तो बन गया हमारा। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार ही। यहाँ पे देखिए मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो टाइप हो रहा है। तो अब ये बनने के बाद हमें लिखना है एक फंक्शन जो उसको ऐड करे। तो सबसे पहले और एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम पूरे यूज़र्स हमारे स्टोर करेंगे, यूज़र्स सेट यूज़र्स। तो ये यूज स्टेट का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें हम एम्प्टी एरे सेट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र नहीं रहेगा, और उसके बाद हम उसमें यूज़र्स ऐड करते जाएंगे। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर आएगा फॉर्म, सॉरी टेबल बना लेते हैं। सो टेबल डॉट टेबल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद टी हेड आएगा, टी हेड में आएगा टीआर, टीआर में आएगा टीएच, ये आएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे आएगा नेम, ईमेल, एड्रेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिट, और यहाँ पे लिख देंगे डिलीट। तो चलो ये तो हो गया हेड वाला पार्ट। भी आएगा टी बॉडी, टी बॉडी में बनेगा टी आर, लेकिन टी आर रिपीटेटिव रहेगा क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स आएंगे तो मल्टीपल टी आर्स बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यूज़र्स का जो एरे है उस पर मैप फंक्शन लगा लेते हैं। तो इसमें मिलेगा हमें एक यूज़र, फिर वो यूज़र को हमें रिटर्न करना है, रिटर्न होगा JSX, JSX में आएगा TR, TR के अंदर आएगा TD। तो हर TD में अलग अलग डेटा होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र डॉट कॉमन रहेगा सब में, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट एड्रेस, और यहाँ पे एक्चुअली बटन आएगा। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बटन डॉट btn इन्फो, और इसका नाम रहेगा एडिट। तो बटन को कॉपी कर लेते हैं,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते, इसका नाम आएगा डिलीट। तो चलिए बटन तो बन गया। अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। अभी तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए टेबल एम्प्टी दिख रहा है। टेबल के ऊपर हम एक MT5 का क्लास लगा देते हैं, जिससे स्पेसिंग आ जाएगा फॉर्म और टेबल में। देखिए आ गया। अब लिखते हैं हम फंक्शन ऐड करने का। सो यहाँ पे लिखने से अच्छा फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ऑन क्लिक फंक्शन, नॉट ऑन क्लिक, ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट पे एक फंक्शन कॉल होगा ऐड यूज़र, ठीक है। तो ऐड यूज़र नाम का फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट ऐड यूज़र। ये बेसिकली एरो फंक्शन है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन आएगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश होता है, वो जो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो प्रिवेंट करने के लिए e.prevent डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है। फिर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज़र नाम का, उसमें आएगा नेम कोलन जो भी नेम है। तो ES6 का जो नया फीचर है उसमें क्या होता है, अगर आपका की और वैल्यू सेम है ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप उसको वन टाइम लिख सकते हो। तो जैसे हो गया नेम, फिर हो गया ईमेल, और फिर हो गया एड्रेस। तो ये बन गया यूज़र। तो आपको ये यूज़र वो एरे में पुश करना है, तो कैसे करना है, तो उसके लिए सेट यूज़र्स में आएगा एरे, फिर जो पुराने यूज़र्स है वो सब स्प्रेड होंगे और कॉमा लग के जो नया यूज़र है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गया कोड। उसके बाद हमें बाकी सब फील्ड्स को एम्प्टी सेट करना है। जैसे यूज़र ऐड हो जाता है तो सेट नेम हो जाएगा एम्प्टी, वैसे ही बाकी के भी 3 सेम टू सेम होगा। सेट ईमेल एम्प्टी, सेट एड्रेस। तो चलिए ये तो सेव कर लिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ। सो ये हो गया abc@xyz.com और यहाँ पे एड्रेस आएगा पुणे। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एंट्री पड़ गई। यहाँ पे एडिट का बटन आ गया, डिलीट का आ गया। डिलीट की क्लास बदलना भूल गया मैं, तो यहाँ पे क्लास आएगी डेंजर। ये देखिए ये हो गया डेंजर और ये हो गई एंट्री। तो चलिए मैं अब आपको डेटा इंसर्शन तो हो गया, अब उसको अपडेट कैसे करना है वो समझाता हूँ। डेटा डिस्प्ले भी हो गया। तो अपडेट करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे उसका इंडेक्स भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मैप लगाया है तो उसके साथ में इसका इंडेक्स भी ले सकते हैं। सो ये हो गया इंडेक्स। तो इसके क्लिक पे, बटन क्लिक पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें, और उसके अंदर हमें भेजना होगा वो इंडेक्स। तो वो इंडेक्स भेजने के लिए हमें बेसिकली ऐसे फंक्शन कॉल करवाना है, ऑन अपडेट हैंडलर। ऑन अपडेट और ऑन एडिट क्लिक। ओके, सो इसको हम इंडेक्स पास कर देंगे। तो इंडेक्स पास करने के बाद ये फंक्शन बना लेंगे हम ऊपर। सो यहाँ पे ये फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम, फिर इसके अंदर आएगा इंडेक्स, और फिर उसके अंदर हमें चेक करना है वो डेटा। सो जो भी यूज़र्स है, यूज़र्स का एरे, तो हमें उसमें से वो यूज़र निकाल लेना है। तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू यूज़र्स और उसके अंदर से इंडेक्स। तो चलो यूज़र तो मिल गया हमें, फिर वो यूज़र की वैल्यूज़ है वो हमें इनपुट फील्ड में सेट करनी है। तो इनपुट फील्ड में सेट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेट नेम, फिर आएगा यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, सेम टू सेम सब के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे हो गया है सेट ईमेल,
ईमेल, फिर आएगा एड्रेस, सेट एड्रेस। तो चलिए हम इतना ट्राई करके देखते हैं वर्क हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम जॉन डो डोमेन LTD, और यहाँ पे आएगा कैलिफोर्निया। तो चलो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये नाम आ गया, ईमेल आ गया और एड्रेस आ गया, लेकिन ये बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुआ। तो हम उसके लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट एडिट करके सेट एडिट। तो यूज स्टेट, तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगा इसका फॉल्स मतलब वहाँ पे दिखेगा ऐड। तो यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट्स लग गए। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं और ये जो टेक्स्ट है ऐड वाला, इसे हम कंडीशनली रेंडर कराते हैं। अगर एडिट ट्रू है तो यहाँ पे दिखेगा अपडेट और यहाँ पे दिखेगा ऐड। ओके, तो ये हो गया। अब हम ट्राई करते हैं फिर से, john@gmail.com और यहाँ पे XYZ लिख देते हैं। ये हो गया ऐड। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन मैंने उसको ट्रू सेट नहीं कराया, वेट। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें होगी, इसके साथ यहाँ पे सेट एडिट ट्रू हो जाएगा। ये हो गया ट्रू, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ, देखिए ये बटन का टेक्स्ट चेंज हो गया, अपडेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये बटन के क्लिक पे हमें फंक्शन लिखना है। जैसे ऐड पे ऐड यूज़र लिखा है हमने, तो एक अपडेट यूज़र करके फंक्शन लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट अपडेट यूज़र। सो अपडेट यूज़र में जाएगा डेटा, और जो भी इंडेक्स है वो जाएगा। वो इंडेक्स भेजना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक आईडी बना लेते हैं जो करंटली सिलेक्टेड यूज़र का आईडी सेट करेगा या फिर इंडेक्स सेट करेगा। सो कॉन्स्ट एक्टिव सेट एक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया यूज स्टेट, और इसके अंदर इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं नल, ठीक है। सो एक्टिव यूज़र को जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें उसका इंडेक्स सेट कर देंगे एक्टिव, और इसमें आएगा इसका इंडेक्स। तो चलो ये इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही वो सेट होता है तो हमें एक्टिव में उसका इंडेक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं, फिर ये जो बटन है इसके क्लिक पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ऐड के क्लिक पे यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐड यूज़र को ही हम एडिट कर लेते। अगर इफ मीन्स एडिट अगर ट्रू रहेगा तो हम अपडेट का कोड लिखेंगे, अपडेट यूज़र, कमेंट कर देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। और एल्स पार्ट में आएगा ऐड यूज़र, ठीक है। तो ये ऐड यूज़र का हो गया। अब अपडेट यूज़र का करते हैं अगर एडिट ट्रू है तो। सो अपडेट यूज़र के कोड में आएगा, अपडेट यूज़र में यहाँ पे आएगा, ये फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसे हटा देते हैं जो भी हमने नीचे लिखा था। सो हमारे पास इंडेक्स है अभी एक्टिव वाला, तो हम इंडेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको।
सो हम पहले एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी इक्वल टू जो भी यूज़र्स है वो यूज़र्स की कॉपी बन गई। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें फर्स्ट पैरामीटर पास करना होता है जो भी टारगेट ऑब्जेक्ट है, मतलब जहाँ पे हमें रिप्लेस करवाना है। तो हमें रिप्लेस करवाना है उसको कॉपी, और जो भी इंडेक्स है हमारे पास, तो वो इंडेक्स नहीं, एक्चुअली एक्टिव वेरिएबल में स्टोर है। तो एक्टिव में स्टोर है वहाँ पे रिप्लेस करवाना है। और क्या रिप्लेस करवाना है? जो हमारे पास नया बनाया हुआ यूज़र है, ये जो यूज़र है इसमें नई वैल्यूज़ आएगी और वो वैल्यूज़ उसके वहाँ पे असाइन हो जाएगी। उसको असाइन होने के बाद हमें फिर से सेट यूज़र्स करना है, और सेट यूज़र्स में वो जो कॉपी है वो हमें स्प्रेड करके रख देनी है, या फिर डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपडेट करके देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया अपडेट का कोड। मैं फिर से यूज़र बनाता हूँ john@gmail.com, और यहाँ पे आएगा XYZ। ये हो गया ऐड। फिर हम इसको एडिट करते हैं। देखिए अपडेट आ गया, यहाँ पे डेटा भी आ गया, और इसको मैं सेट करता हूँ USA, और ये मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखिए इसकी वैल्यू अपडेट होगी। तो चलिए अगला फंक्शन हम लिखते, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे अपडेट करने के बाद ये अपडेट ही रह रहा है। चलिए उसे भी फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही अपडेट हो जाता है तो सेट एडिट को हम कर देते हैं फॉल्स, और सेट एक्टिव हो जाएगा नल, मतलब उसमें कोई इंडेक्स स्टोर नहीं रहेगी। तो चलिए ये तो हो गया। फिर आते डिलीट पे। सो डिलीट का बटन ढूंढते हैं पहले। ये रहा डिलीट का बटन। सो हमें क्या करना है, सिंपली ऑन क्लिक हमें डिलीट यूज़र नाम का फंक्शन कॉल कराना है, और उसको डेटा पास कराना है, इसलिए यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना ज़रूरी है। डिलीट यूज़र, और ब्रैकेट में जाएगा पूरा की पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए उसको डिलीट यूज़र नाम का फंक्शन मिल नहीं रहा है तो हम उसे बना लेते हैं। कॉन्स्ट डिलीट यूज़र, इसको मिलेगा यूज़र, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सो यूज़र मिलने के बाद हमें सिंपली फिर से लेट कॉपी बनानी है एक यूज़र्स की। ये कॉपी इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि जो यूज़र्स का एरे है वो स्टेट वेरिएबल है, और हम उससे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। तो इसलिए हम पहले चेंज करवा लेते हैं और फिर उसमें सेट करते हैं डायरेक्टली, सेट वाले फंक्शन, सेटर फंक्शंस। तो ये बन गया कॉपी। तो इसको हम डायरेक्टली कॉपी को असाइन करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिल्टर लगा लेंगे यहाँ पे, फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद एक यूज़र मिलेगा। फिर या फिर इसको ले लेते हैं आइटम। तो आइटम इज़ नॉट इक्वल टू यूज़र, मतलब जो भी यूज़र्स में के आइटम्स है वो जो भी हमने यूज़र भेजा है उससे मैच नहीं हो तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। जब नॉट इक्वल टू होगा मतलब ट्रू, वो यूज़र नहीं होगा तभी वो नए वाले एरे में पुश होगा जो कि कॉपी है। तो उसमें हमें सब फिल्टर्ड यूज़र्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट जो भी हम डिलीट कर रहे हैं। तो वो मिलने के बाद हम यहाँ पे ये जो कॉपी मिला है हमें उसे सेट यूज़र्स में सेट कर देंगे। सेट करने के लिए सेम टू सेम स्प्रेड ऑपरेटर कॉपी। तो ये हो गया सेट, लेकिन हम उससे पहले यूज़र को कंफर्मेशन मांगते, इफ़ कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर वो ओके पे क्लिक करेगा तो ये डिलीट होगा, और कंफर्म इज़ अनडिफाइंड बोल रहा है। सो विंडो डॉट करते हैं। अब वर्क हो गया, विंडो डॉट कन्फर्म। तो ट्राई करते हैं डिलीट करने का। इस पर क्लिक किया तो देखिए ये पूछ रहा है आर श्योर यू वांट टू डिलीट। मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर मैं डिलीट ओके करता हूँ तो बूम, ये देखिए यूज़र रिमूव हो गया। तो चलिए हम थोड़े ज़्यादा यूज़र ऐड करते हैं, देखते हैं
हमारी फंक्शनैलिटी सही वर्क हो रही है नहीं हो रही है। अपडेट, ओके, रिफ्रेश। abc@gmail.com abc। तो ये हो गया एक ऐड xyz@gmail.com और यहाँ पे आएगा xyz। चलिए ये 2 यूज़र तो ऐड कर लिए, एडिट करके देखते। abc की जगह पे लिखूँगा जॉन डो, इसको करता हूँ अपडेट। देखिए अपडेट का ऐड हो गया और ये अपडेट भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब डिलीट करते हैं XYZ वाला रिकॉर्ड। तो ये पूछ रहा है आर श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके। तो देखिए वो वाला रिकॉर्ड निकल गया। तो देखिए दोस्तों इतना आसान होता है रिएक्ट में CRUD एप्लीकेशन बनाना विदाउट डेटाबेस। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैंने जो कोड अभी आपको करके दिखाया है उसमें कुछ आपको इशू फेस हो रहा है, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।